आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला तकनीशियन HELT 2024 के लिए गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? A. हाथ धोना, B. दांतों को ब्रश करना, C. नाखून काटना, D. इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? A 5 कैलोरी, B 6 कैलोरी, C 7 कैलोरी, D 9 कैलोरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? A 6 माह में, B 8 माह में, C 3 माह में, D 9 माह में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला A 6 माह में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे के देखभाल के अंतर्गत आता है? A बच्चे को गर्म रखना, B गर्भनाल की देखभाल, C माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, D इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? A DPT, B MMR, C BCG, D हेपेटाइटिस B। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C, BCG का टीका लगाया जाता है। किससे बचने के लिए? क्षय रोग से बचने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? 2, B 3, C 4 प्रकार के, D 6 प्रकार के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A 2 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? A रोग एवं चोट, B पोषण, C वातावरण, D धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन। धन क्या करते हैं? ये विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? A अतिसार, B हैजा, C पेचिश, D इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? A जी मचलना, B उल्टी, C दस्त, D इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल होता है A रंगहीन, B गंधहीन, C स्वादहीन, D इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है? A मधुमेह, B वृद्धि विकार, C लैंगिक विकार, D प्रजनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A मधुमेह। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? A लाउडस्पीकर, B पटाखे, C सड़क यातायात, D मकान निर्माण का कार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C सड़क यातायात। आगे बढ़ते हैं। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? A खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, B मच्छर मारक, C तंबाकू धूम्रपान, D इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? A पीलिया, B क्षय रोग, C मधुमेह, D मलेरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A पीलिया। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? A वनरोपण, B तेल रिफाइनिंग, C कागज कारखाना, D B और C दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
डी, बी और सी दोनों ही क्या है, जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ए BCG, बी DTP, सी पोलियो, डी टिटनेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, DTP। आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग फैलने का माध्यम है? ए दूषित वायु, बी प्रदूषित भोजन, सी प्रदूषित मिट्टी, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूषित वायु। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा शरीर के सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है? ए ऊर्जा से, बी प्रोटीन से, सी खनिज लवण से, डी आयोडीन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? ए आर्थिक अक्षमता, बी शारीरिक अक्षमता, सी मानसिक अक्षमता, डी सामाजिक अक्षमता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक अक्षमता। ये क्या है, विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? ए खसरा, बी हैजा, सी सर्दी, डी क्षय रोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैजा। हैजा क्या है, वायु द्वारा नहीं फैलता। आगे बढ़ते हैं। संवेदनात्मक विकार कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। आगे बढ़ते हैं। खसरे का टीका कब लगाया जाता है? ए 5 महीने बाद, 5 महीने पर, बी 9 महीना पर, सी 10 महीना पर, डी 1 साल पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 महीना पर। आगे बढ़ते हैं। रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? ए नमक का घोल, बी पोटेशियम परमैंगनेट का घोल, सी गंधक का घोल, डी चीनी का घोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीनी का घोल। आगे बढ़ते हैं। DTP का पहला टीका कब लगाया जाता है? ए 2 मास पर, बी 3 मास पर, सी 4 मास पर, डी 1 मास पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 मास पर। आगे बढ़ते हैं। MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? ए खसरा, बी गलसुआ, सी रुबैला, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? ए नमक का, बी चीनी का, सी DTP का, डी गोबर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DTP का। आगे बढ़ते हैं। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 प्रकार के, बी 5 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी 2 प्रकार के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं। संक्रामक रोग से तात्पर्य है? ए रोग का बार बार होना, बी रोग का लंबे समय तक बने रहना, सी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। ये क्या है, संक्रामक रोग है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी बेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कर्वी। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी खनिज लवण, डी विटामिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं।
पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए? ए दूध, बी चीनी युक्त गर्म दूध, सी नमक युक्त ठंडा पानी, डी नमक एवं चीनी युक्त घोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नमक एवं चीनी युक्त घोल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? ए इन्फ्लुएंजा, बी ब्रोंकाइटिस, सी एनीमिया, डी मलेरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? ए बच्चों के लिए, बी अभिभावकों के लिए, सी शिक्षकों के लिए, डी इन सभी के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए भार में कमी, बी शारीरिक प्रभाव की क्षीणता, सी कमजोरी, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? ए 3 प्रकार की, बी 2 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी 6 प्रकार की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। बच्चे को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? ए रतौंधी, बी पोलियो, सी अतिसार, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रतौंधी। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? 2 से 4 माह, 16 से 24 माह, 0 से 3 माह, 6 से 9 माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0 से 3 माह। आगे बढ़ते हैं। भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को गलकंठ और घेंघा रोग होने की संभावना रहती है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? ए नहाना, बी कपड़ों की धुलाई, सी दांतों की सफाई, डी हाथों की सफाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपड़ों की धुलाई। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है? ए जल, बी भोजन, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, मतलब जल और भोजन दोनों से। आगे बढ़ते हैं। WHO का पूरा रूप है? ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी वीमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? WHO का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं? प्रथम आहार, बी कोलोस्ट्रम, सी माँ का दूध, डी पोषक आहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलोस्ट्रम। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वसा। आगे बढ़ते हैं। पोषण मानव जीवन की खालिस्तान आवश्यकता है? प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? ए मिश्रण, बी खमीरीकरण, सी अंकुरीकरण, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रण। आगे बढ़ते हैं।
गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है? ए प्रोटीन की, बी कैल्शियम की, सी खनिज लवण की, डी लौह तत्व की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लौह तत्व की। आगे बढ़ते हैं। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? ए 20 ग्राम, बी 15 ग्राम, सी 17 ग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? ए फर्श, बी बर्तन, सी स्लैब, डी खिड़कियों और दरवाज़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खिड़की और दरवाज़ा। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है? ए घर में, बी दुकान में, सी कार्यालय में, डी सार्वजनिक सुविधा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सार्वजनिक सुविधा में। आगे बढ़ते हैं। नमीयुक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती है? ए फफूंदी की, बी खमीर की, सी ए और बी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फफूंदी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? ए बगीचे की सज्जा, बी छत की सज्जा, सी आसपास की सज्जा, डी कमरों की सज्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कमरों की सज्जा। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक संसाधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? ए अंतःसज्जा, बी मूल्यांकन, सी अर्थव्यवस्था, डी गृह प्रबंधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गृह प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं। गृह विज्ञान के उप विषयों का पर्याप्त ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण संस्थान खोलने में मदद करता है? ए कुकरी क्लासेस, बी कोचिंग क्लासेस है वो, सी स्कूल, डी अस्पताल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुकरी क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गृह उद्योग नहीं है? ए कढ़ाई करना, बी पुस्तकों की जिल्द बांधना, सी स्वेटर बुनना, डी अस्पताल खोलना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अस्पताल खोलना। ये क्या है? गृह उद्योग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? ए प्रसार शिक्षा, बी डायटेटिक्स, सी वस्त्र विज्ञान, डी मानव विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डायटेटिक्स। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने वाली गृह विज्ञान की संस्थाएं कौन सी है? ए गृह विज्ञान कॉलेज, बी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सी पॉलिटेक्निक, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। गृह विज्ञान के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी गृह विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल से स्वरोजगार के कौन से क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? ए डे केयर सेंटर, बी अस्पताल, सी विद्यालय, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डे केयर सेंटर। आगे बढ़ते हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं बाल विकास, बी आहार एवं पोषण, सी गृह प्रबंधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गृह प्रबंधन क्या है? गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। गृह विज्ञान का अर्थ है ए गृह का प्रबंधन करने वाले विज्ञान, बी अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला, सी घर को सजाने की कला, डी घर में कार्य करने का विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला। आगे बढ़ते हैं। गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है। ए गृह का प्रबंधन करने के लिए, बी बच्चों की देखभाल करने के लिए, सी जीवन में अच्छे मूल्यों के लिए, डी स्वस्थ परिवार के नेतृत्व के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गृह का प्रबंधन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? ए पुराने सामान की दुकान में कर्मचारी, बी निर्माण इकाई कर्मचारी, सी रेस्तरां में मैनेजर, डी आंतरिक सज्जाकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
आंतरिक सज्जाकार। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए? ए कपड़े धोना, बी खाना बनाना, सी बर्तन धोना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? ए योग्यता, बी रुचि, सी कौशल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? ए रेखा, बी आकृति, सी रंग, डी सुरक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुरक्षा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।